गुड आफ्टरनून गाइस, माई सेल्फ राज बर्नवाल। चलिए आइए इस चैप्टर पढ़ते हैं मैट्रिक्स, जो ये हर एग्जाम में आता है, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग में आता है, लेकिन ये आता है रॉन्ग नंबर सीरीज और मिसिंग नंबर सीरीज बन करके। तो एक पार्ट है मिसिंग नंबर सीरीज का ही, ठीक है। बैंकिंग में उसको सीधा करके पूछता है, बाकी सारे एग्जाम में ये एक बॉक्स के रूप में रहता है, ठीक है। तो इस चैप्टर में पढ़ते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स यानी एक प्रकार का मिसिंग नंबर सीरीज है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। इसका कुछ बेसिक कंसेप्ट है, क्या है देखिए। बेसिक कंसेप्ट क्या है इसका? मैथमेटिकल टूल्स, ठीक है। मैथमेटिकल में ई छूट गया, ठीक है। मैथमेटिकल ऑपरेशंस में इसमें जरूरी क्या है, तो देखिए इसमें सिर्फ टूल्स में अगर मैं देखूं तो इसमें क्या क्या आएगा, प्लस, माइनस, इनटू, डिवीजन, स्क्वायर और क्यूब। ये 6 टूल्स होते हैं, ठीक है। अगर मुझे छोटा टूल्स की ओर जाना है, ठीक है, छोटा नंबर लाना है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, प्लस का, माइनस का और डिवीज़न का। ये 3 टूल्स अगर मैं यूज़ करूँगा तो मुझे छोटा नंबर ही मिलेगा, ना कि बड़ा मिलेगा, ठीक है। जैसा अगर मैं कहूँ 5 में अगर मैं 4 ऐड कर दूँ तो 9 वगैरह मिलेगा, और मुझे अगर माइनस कर दूँ, 9 में से 4 माइनस करूँ तो फिर मुझे छोटा मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर डिवीज़न करने से 5 को अगर मैं 5 से डिवाइड कर दूँ तो 1 मिलेगा। इस प्रकार का जो टूल्स होता है उसको हम लोग कहते हैं स्मॉलेस्ट टूल, ठीक है। अब आते हैं लार्जेस्ट टूल क्या बनता है या बिगेस्ट टूल क्या बनता है। तो बिगेस्ट टूल में क्या होगा, मल्टीप्लाई, फिर स्क्वायर, देन क्यूब। ये है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। देख लीजिए पहले आराम से। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये एग्जाम में कैसा रहेगा एक बार मैं बता देता हूँ। ये एक बॉक्स के रूप में रहेगा, ऐसा बॉक्स रहेगा एक, ऐसे रहेगा एग्जाम में। 2 और 6, देखिए आप इसको करना कैसे, आप हमेशा प्रायोरिटी ऐसे देना, यानी कॉलम वाइज फिर रो वाइज। तो क्या है, कॉलम वाइज अगर मैं देखूँ तो 2, 6 को मैं क्या करूँ कि मुझे 58 मिल जाए। कहने का पर्पस ये है, 2 और 8 को क्या, 2 और 6 को मैं क्या करूँ कि मुझे 58 मिल जाए। 4 और 5 को मैं क्या करूँ कि मुझे 76 मिल जाए। 3 और 7 को उसी पैटर्न पर आधारित पे उसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी हम कॉलम वाइज देंगे, देन रो वाइज देंगे, ठीक है। अगर देखा जाए तो यहाँ पर देखा जाए छोटा नंबर, यहाँ छोटा नंबर, ये छोटा नंबर मिलकर क्या हो गया, बड़ा नंबर बन गया, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ छोटा नंबर मिलकर बड़ा नंबर बन गया। लेकिन अगर मैं देखूँ इस चीज़ को, अगर ऐसे सोचूँ रो वाइज, तो कितना गंदा होगा। 2, 4 को मैं क्या कर दूँ कि 3 आ जाएगा। आप सोचोगे 2, 4 को ऐड करो 6 हो जाए, 6 का आधा कर दो तो 3 आ जाए। चलो इसमें मान लिया मैंने। 6 और 5 को अगर मैं हाफ कर दूँ तो 5.5 आएगा, जो कि इंटीजर नहीं है और यहाँ पर इंटीजर दिया हुआ है। तो मैं क्या पैटर्न लगाऊंगा, ठीक है। इस कंडीशन में मैं यहाँ कभी प्रायोरिटी नहीं दूंगा, क्योंकि ये 2 नंबर ऐसा नंबर है जो कि 2 मिल करके भी छोटा नंबर दे रहा है। मैं उस नंबर को पकड़ूंगा जहाँ 2 नंबर मिलकर क्या हो, ये बड़ा नंबर दे। तो इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करने का कोशिश करें। सॉल्व करने की कोशिश करें। आइए चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्व करते हैं। मुझे 2 और 6 को कुछ ऐसा करना है कि 58 आ जाए। तो मुझे दिख रहा है 2 + 6। अगर मैं 2 + 6 कर दूं तो मुझे 8 मिल जाएगा, 8। अब मैं 8 का स्क्वायर कर दूं तो 64। उसमें से अगर मिड टर्म हटा दूं तो क्या 58 मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि मैंने क्या किया, इस दोनों का समेशन किया, 8 आया, उस दोनों का फिर मैंने फर्दर स्क्वायर कर लिया, फिर स्क्वायर करने के बाद मैंने मिड टर्म को माइनस कर दिया, ठीक है। यहाँ पर भी वो पैटर्न यूज करते हैं। 4 + 5 9 हो गया, 9 का स्क्वायर माइनस, क्या करूँगा, बीच वाले टर्म को हटाऊंगा। तो 81 में से चला गया 5 तो 76। आगे देखिए 3 + 7 कितना हो गया, 10। 10 का स्क्वायर माइनस 7, 10 का स्क्वायर 100, 100 में 7 चला गया 93।
क्या 93 ऑप्शन में है? अगर 93 ऑप्शन में है तो बिल्कुल सही है। ठीक है, देखिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, देखिए 38 40 को मैं क्या करूं कि 42 आ जाए, ठीक है, या फिर 38 और 42 को मैं क्या करूं कि मेरा 40 आ जाए, या तो फिर आप ऐसे सोच सकते हो 38 26 3 को मैं क्या करूं 37 आ जाए, 42 और 28 को क्या करूं कि 39 आ जाए। क्लियर है? मैंने पहले भी कहा और अभी भी कहता हूं कि फर्स्ट प्रायोरिटी आपको देना है कॉलम वाइज, देन फिर देना है रो वाइज। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं, आइए। देखिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए अगर मैं कहूँ इस दोनों का अगर डिफरेंस ले लूँ तो देखता हूँ 42 माइनस 38 तो कितना आ गया 4 को अगर मैं फर्दर 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या 40 आएगा? ऑब्वियसली आएगा। इसी प्रकार इसको मैं करूँ 28 माइनस 23 5 इंटू 10 इक्वल टू 50। क्या 50 है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो इसको भी यूज़ करूँगा 39 माइनस 37 इक्वल टू 2 इंटू 10। क्या ऑप्शन में 20 है? बिल्कुल। देख लीजिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को 6 10 23 8 8 20 12 7 व्हाट क्या आएगा? या तो फिर आप ऐसे जा सकते हो 6 8 को आपको क्या करना है 12 लाना है, फिर 10 8 को आप 7 लाओगे, इसमें फंस जाओगे। आप यहाँ तो कैलकुलेशन करके 12 ले आओगे बट 7 लाने में दिक्कत करेगा, क्योंकि दो बड़ा नंबर मिलकर छोटा नंबर आना तो वो पॉसिबिलिटी तभी है जब आप सम ऑफ डिजिट करो। क्लियर है? लेकिन यहाँ तो सम ऑफ डिजिट अगर मैं करूँगा तो 9 आ जाएगा, 7 तो नहीं आएगा। और मैं माइनस भी कर दूँ तो 8 में से 7 गया तो 8 में से 1 गया तो 7 आ जाएगा, फिर 8 में से 6 करूँगा तो फिर 2 आना चाहिए। तो ये तो क्वेश्चन में थोड़ा प्रॉब्लम है, तो लगाइए इसमें क्वेश्चन का अपना दिमाग। आइए सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं। अगर मैं देखूं 6 10 को 23 लाना है तो कैसे लाऊंगा? अगर मैं देखूं 6 का हाफ कर दूं, ठीक है, प्लस 10 का डबल कर दूं तो बिल्कुल आ सकता है। 6 का हाफ 3 प्लस 20 23। क्लियर हुआ? आगे अगर मैं इसको देखूं 8 का फिर हाफ कर दूं प्लस फिर 8 का डबल तो ये 4 हो गया और ये 16 हो गया। 20 है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो यहाँ पर भी वही करूँगा, 12 का हाफ प्लस 7 का डबल, 12 का हाफ 6 7 2 जा 14 20। क्या ऑप्शन में 20 है? बिल्कुल है। देखिए चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को, 4 नंबर क्वेश्चन। सॉल्व कीजिए इससे। चार नंबर क्वेश्चन है ये, ठीक है। देखिए इसको देखते हैं। अगर मैं देखूं 6
12 को मैं क्या करूं कि मुझे 9 आ जाए। मैंने कहा इस प्रायोरिटी को कभी यूज़ नहीं करना है, आपको तो कॉलम वाइज देखना है। 6 और 22 को क्या करूं कि 4 आ जाए, ऐसा नहीं देखूंगा। तो फिर ऐसे देखूंगा कि मुझे दो छोटा छोटा नंबर को यूज़ करके क्या लाना है, बड़ा नंबर लाना मैंने कहा। तो फिर मैं ऐसे सोचूंगा कि 6 4 को मैं क्या करूं क्या ये 22 आ जाए। तो मुझे तो दिख रहा है, आपको दिख रहा है, देखिए 6 इंटू अगर मैं 4 कर दूं तो कितना आ जाएगा 24। उसमें से अगर मैं माइनस कर दूं 6 माइनस 4 तो क्या मुझे 22 मिलेगा। देखिए तो कैसे, अब मैं इसे सॉल्व करता हूँ। देखिए कैसे, ये 24 हो गया माइनस, ये -6, ये माइनस माइनस प्लस। अब ध्यान से देखिए 22 मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ये 24 हो गया, 24 में से अगर 6 चला गया तो बचा क्या 18 में 4 ऐड कर दिए 22। क्लियर है। तो इसको आप अपने नोट्स में लिख लीजिए, x इंटू वाई फॉर्मूला के रूप में लिख लीजिए या पैटर्न के रूप में लिख लीजिए, माइनस एक्स माइनस वाई। ये है पैटर्न, ये है पैटर्न, x इंटू वाई माइनस एक्स माइनस वाई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी में किसका पैटर्न फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा है। 12 इंटू 4 माइनस 12 माइनस 4, क्या मुझे मिल रहा है 48? चेक कर लेते हैं, 40 मिल रहा है। देखिए 12 4 जा 48 माइनस 12, ये माइनस और ये माइनस प्लस 4। अब ध्यान से देखने वाली बात ये है कि 48 में 12 चला गया तो 36 में 4 ऐड हो गया तो बिल्कुल 40 आ गया। क्लियर है। इसी प्रकार इसको देखते हैं तो 9 इंटू 6 माइनस 9 माइनस 3 6। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ 54 माइनस 9 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया क्या। अगर आप देखो 9 रुपये हम उधार में थे, 6 रुपये पैकेट में है मेरा। ठीक है, तो फिर भी 3 रुपये हम उधार में अभी भी। अगर 3 रुपये उधार 54 में 3 चला गया तो क्या बचेगा 51। क्या ऑप्शन में 51 है? बिल्कुल है। देखिए इस क्वेश्चन को, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को, क्या करना है मुझे, 7 7 से 6 लाना है। ठीक है, 7 7 से 6 लाना है, 7 7 से 6 लाना है। अभी मैंने कहा कि दो बड़ा नंबर से आपको छोटा नंबर लाना थोड़ा मुश्किल होगा। ठीक है, फिर यहाँ पर भी अगर मैं देखूँ तो 3 4 को मैं ऐड कर दूँ 7 आ जाएगा। फिर यहाँ पर मैं क्या करूँ कि वो चीज़ आए, मतलब एक ऐसा पैटर्न फॉलो करना है जो तीनों में पैटर्न फॉलो हो और उसका आंसर सटीक निकल रहा हो, जेन्युइन आंसर निकल रहा हो, ऑथेंटिक आंसर मिल रहा हो। ठीक है, तो ये करना है। तो यहाँ पर फिर मैं देखूँगा, फिर मैं यहाँ चेक करूँगा 3 और 7 को क्या कर दूँ ताकि 68 आ जाए। फिर 7 और 4 को क्या कर दूँ कि मुझे 76 मिल जाए। 6 और 7 को क्या कर दूँ कि मुझे वो उसका आंसर मिल जाए। ये करना है। सोचिए, 1 मिनट सोच सकते हैं तो सोचिए, फिर मैं सॉल्व करता हूँ। आइए सॉल्व करते हैं। देखिए अगर मैं देखूँ 7 प्लस 3, ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ 7 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। क्लियर है। और 7 प्लस 3 कर दूँ, क्या मुझे आंसर मिलेगा। देखिए तो 7 का स्क्वायर 49 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और दोनों का समीशन 10। तो अगर मैं देखूँ 49 प्लस 9 कर दूँ 58 प्लस 10 68। क्या 68 है? बिल्कुल है। तो इसको फॉर्मूला क्या पुट करेंगे आप, इसका फॉर्मूला आप लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई। ये फॉर्मूला है, यूज़ कर लीजिए इस फॉर्मूला का, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है, आगे भी पैटर्न फॉलो होता है कि नहीं होता उसको भी चेक करना है। आगे देखिए, चेक करते हैं। चलिए 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 3 प्लस 4 7।
अगर मैं देखूँ तो 25 और 7 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, सॉरी मैंने गलत देख लिया। आइए इसको ऐसे रखना था ना, 7 का स्क्वायर ऐसे दिखना था, ठीक है। 7 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 7 प्लस 4, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 7 4 11। क्या आंसर मिल रहा है मुझे? 49 प्लस 60 65 और प्लस 11 76, बिल्कुल ठीक है। फिर मुझे फर्दर इसको भी चेक करना है। आइए 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 6 प्लस 7। अगर मैं देखूँ 6 का स्क्वायर 36 प्लस 49 प्लस दोनों का समीशन। अब अगर मैं देखूँ 36 प्लस 13 49 प्लस 49 98। क्या 98 ऑप्शन में है? अगर है तो बिल्कुल सही है। देख लीजिए इसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए इसे सॉल्व कीजिए। 26 66 48 लाना है, 5 6 7 13 42 और 27 7 वोट और क्वेश्चन मार्क। अगर मैं ऐसे सोचूं 26 5 13 7 कैसे लाऊंगा? सोचिए, ऐसे सॉल्व कीजिए। आइए सॉल्व करते। देखिए अगर मैं देखूं 48, क्योंकि हमको लाना 66 है, तो मैं देखूं 48 में से 26 माइनस कर दूं तो कितना आ जाएगा? 22, ठीक है। 22 को मैं क्या करूँ? 66 आ जाए, 3 से इंटू कर दूँ तो बिल्कुल आ जाएगा। क्या यही पैटर्न सब में लग रहा है? तो देख लेते हैं। 7 माइनस 5 2 इंटू 3 बिल्कुल 6 आया, ठीक है। इसी प्रकार इसको चेक करता हूँ। 27 माइनस 13 क्या आ गया? 14 को फिर फर्दर 3 से इंटू करूँगा 42। क्या 42 है? बिल्कुल है। अब मैं इसको चेक करता हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूँ कि यहाँ पर आपने डिफरेंस लिया तो यहाँ पर भी आपको डिफरेंस लेना है। 16 माइनस 7 कितना आ जाएगा? 9 को फिर फर्दर 3 से इंटू करूँगा 27। क्या 27 है ऑप्शन में? अगर है तो बिल्कुल सही है। चेक कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को 18 24 32 12 14 16 3 क्वेश्चन मार्क वोट 4 72 112 128। तो मुझे क्या दिखना चाहिए? हम जब आप इधर जा रहे हो कॉलम वाइज तो आपको दिख रहे हैं 18 24 और 32। फिर यहाँ देखिए 12 14 16 यहाँ पर देखिए, ठीक है। फिर यहाँ पर आप चाहो तो ऐसे जा सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं क्या बोला कि प्रायोरिटी हमेशा देंगे जहाँ पर मुझे बड़ा मिल जाए। तो इस तीनों को मुझे ऐसा करना होगा कि 72 मिल जाए, इस तीनों को कुछ ऐसा करूँ क्योंकि मुझे 112 मिल जाए, इस तीनों को कुछ ऐसा करूँ ताकि 128 मिल जाए। ऐसा यूज़ करेंगे। छोटा छोटा नंबर के लिए बड़ा नंबर को देखेंगे। देखिए इस क्वेश्चन को और सॉल्व करने की कोशिश करें। चलिए इसको देखते सॉल्व करते हैं। देखिए 18 और 12 और 3 को क्या करूँ कि मुझे 72 मिले? मुझे दिख रहा है कि मैं अगर ऐसा कर दूँ 18 को अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूँ तो मुझे 6 मिल जाएगा। और फिर फर्दर जो बीच वाला टर्म है इसको इंटू कर दूँ तो क्या मुझे 72 मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। देखिए कैसे, इसको मैं डिवाइड कर दिया, इसको मैं अगर डिवाइड कर दिया तो मुझे कितना मिला? 6 इंटू 12। क्या 72 मिला? बिल्कुल। इसी प्रकार अगर मैं इसको चेक करूँ 32 डिवाइड 4 फिर मैं इंटू कर दूं 16 से तो क्या मुझे मिलेगा? 128। चेक करता हूं। देखिए इसको डिवाइड किया तो मुझे 8 मिला। 8 इंटू 16 बिल्कुल मिला।
तो फिर फर्दर इसको चेक करूँगा। अब इसको तो चेक करूँ तो कैसे चेक करूँ, 24 है, यहाँ तो क्वेश्चन मार्क है, तो फिर मैं ऑप्शन का यूज़ करूँगा। 24 को अगर मैं 1 से डिवाइड कर दूँ तो 24 ही देगा, और 24 को 14 से इंटू करूँगा तो कभी भी मुझे 112 नहीं मिलेगा। फिर 2 ले लूँ, 24 को 2 से डिवाइड करो तो 12 इंटू 14 करूँगा तो 168 हो जाएगा, जो कि 168 नहीं है। 3 ले लूँ तो 24 को 3 से डिवाइड करूँ तो 8 हो गया, 8 इंटू 14 बिल्कुल आ जाएगा। तो मैं ले लेता हूँ 24, उसको डिवाइड कर दिया, ऑप्शन ले लिया मैंने ऑप्शन वाइज, ठीक है। 3 से डिवाइड किया, फिर मैंने इंटू किया किससे, 14 से, ठीक है। तो चलिए इसको चेक करते हैं। देखिए इसको मैंने डिवाइड किया तो मुझे 8 मिला, 8 इंटू 14 112, बिल्कुल सेटिस्फाई किया क्वेश्चन का आंसर। तो यहाँ आंसर क्या होगा, 3। आज क्वेश्चन का लेवल इजी था, ठीक है। इसके बाद पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, ठीक है, लेवल बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को और देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस चैनल का नाम है टाइगर जीएस धनबाद, ठीक है। और किन्हीं को ऑफलाइन कोचिंग करना हो तो सिटी सेंटर आ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।